नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और उत्तर प्रदेश में जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ की दूसरी सरकार बनी, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई एक बार फिर से तेज हो गई है। माफिया डॉन और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटों पर एक्शन की तैयारी है। अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी कार्रवाई कर सकती है। ईडी पूछताछ के लिए नोटिस भेजेगा और संपत्तियों के बारे में मुख्तार के बेटे से पूछताछ की जाएगी, जानकारी हासिल की जाएगी। तो कार्रवाई ईडी ने एक बार फिर से तेज कर दी है। एक्शन की तैयारी ले ली गई है मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ भी। तो मुख्तार के बेटों पर एक्शन की तैयारी है। मुख्तार के बेटों पर एक्शन की तैयारी में सबसे पहले ईडी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करने वाली है और सवालों की एक लंबी फहरिस्त ईडी ने तैयार किया। अब सवाल है कि आखिर ईडी क्या क्या करने वाली है, कौन कौन से एक्शन लेने वाली है। तो दोनों बेटों से किस बात की पूछताछ होगी? ईडी की ओर से आय के स्रोत के बारे में पूछताछ मुख्तार अंसारी के दोनों ही बेटों से ईडी करने वाली है। ईडी बैंक खातों, लेन देन का ब्यौरा मांगेगी कि आखिर लेन देन कहां से, सोर्स क्या है और कहां पर पैसे जाने, कहां ट्रांसफर। बैंक खातों की भी जानकारी पूरी ली जाएगी। 2021 में मुकदमा दर्ज किया गया था मुख्तार अंसारी के बेटों के खिलाफ और ईडी इसी मामले में अब जांच पड़ताल करेगी। ईडी ने अपना एक्शन तेज करने की तैयारी कर ली है। अब्बास और उमर के खिलाफ नोटिस जारी होगा और उसके बाद नोटिस जारी होने के बाद ही पूछताछ, जांच पड़ताल, खातों को खंगालने का काम सब शुरू होगा। यानी कि कुल मिलाकर शिकंजा और ज्यादा अब कसता जा रहा है। ईडी भी शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों के ऊपर। और जो मामला है वो है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये कार्रवाई, इससे पहले भी हमने देखा अवैध संपत्तियों को लेकर कार्रवाई हुई, लेकिन इस बार ईडी जांच पड़ताल, पूछताछ करेगी। और अब खबर बरेली से, जहां पर बीजेपी में शामिल होने पर एक महिला को धमकी दी जा रही है। आखिर क्यों दी जा रही है धमकी? कुशीनगर में बीजेपी की जीत का जश्न मनाने वाले बाबर की हत्या का मामला भी शांत नहीं हुआ कि बरेली की निदा खान के विरोध का नया मामला सामने आ गया। निदा ने चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन की थी, बीजेपी में शामिल हुई थी, जिसके बाद अब उसे ससुराल के लोग धमकी दे रहे हैं। बीजेपी में शामिल होने पर मिली धमकी। जब तक तुम तौबा नहीं करोगी तब तक नहीं आओगे, और अगर इस बार तुम आ भी गई तो तुम्हें जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। और ये बात यहाँ पे नहीं थमती है, मुझे मैसेज भी आते हैं कि बिना तौबा करे हम बैठने नहीं देंगे। 3 तलाक के खिलाफ आवाज उठाने की मिली सजा। एक फतवा तक मेरे ऊपर जारी किया गया था जिसमें उन्होंने मेरी इस्लाम से खारिज करने से लेके मेरी मतलब मौत की भी उन्होंने ऐलान कर दिए गए थे। मेरा मौत के बाद क्या होना है, उन्होंने कहा था कि मुझे कब्रिस्तान में जगह तक ना दी जाए। बाबर के बाद अब निदा खान पर हमला। छोटे छोटे ग्रुप्स बना के पूरे शहर में लोगों को मेरे खिलाफ वो कहते हैं ना कि हेट स्पीच तरीके के हेट स्पीच दे रहे हैं कि इस लड़की ने भाजपा ज्वाइन करी, इसे तौबा करवाओ वरना इसके साथ ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। बीजेपी में शामिल होना क्या गुनाह है? मेरी कॉन्स्टिट्यूशन, मेरी फंडामेंटल राइट्स है, मैं किसी को भी सपोर्ट कर सकती हूँ, कैसे भी सपोर्ट कर सकती हूँ, लेकिन हमेशा मेरी ही राइट कल्ट करते हैं ये लोग। और इससे पहले भी इन्होंने मेरी काफी बार राइट टू स्पीच को भी कल्ट करने की कोशिश करी है। तो एक तरफ तो ये बात कही जाती है कि समाज में हर किसी को अधिकार है, महिलाओं को खासकर अधिकार, लेकिन अब देखिए बीजेपी ज्वाइन करने के बाद निदा को ससुराल वाले कह रहे हैं या तो घर से बाहर चले जाओ या फिर जान से हाथ धोना पड़ सकता है। उधर बरेली के एसएसपी रोहित सिंह सजवाणी ने कहा कि निदा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जांच शुरू हो गई है। 3 तलाक की लड़ाई लड़ने वाली और बरेली के आला हजरत खानदान की बहू रही निदा खान को एक बार फिर से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस बार उनका विरोध पारिवारिक मामलों की वजह से नहीं बल्कि सियासी मामलों के चलते हो रहा है। बीजेपी में शामिल होने को लेकर उनको धमकी मिल रही है। मैंने उनको बोला कि ऐसा तो कोई शरई हुक्म अभी तक लाजिम नहीं हुआ है और ये किस तरीके की बात है।
तो उन्होंने कहा जो हमने कह दिया वो कह दिया, और अगर तुम नहीं मानती हो इस बात को तो हम तुम्हें किसी भी चाहे शादी हो चाहे किसी का मौत हो उसमें शामिल नहीं होने देंगे। इस बात को सुन के मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा, और उसके बाद जब मैं वापस आती हूँ तो उसमें काफी धक्का मुक्की भी होती है, काफी भीड़ जमा हो जाती है। बाद में एक वलीमा भी पड़ता है जिसमें वो मुझे बुलाने के लिए मना करते हैं, कहते जब तक तुम तौबा नहीं करोगी तब तक नहीं आओगे, और अगर इस बार तुम आ भी गई तो तुम्हें जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। 3 तलाक पीड़िता निदा खान ने अपने ससुराल वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि एक शादी समारोह में उन्हें केवल इसलिए शामिल नहीं होने दिया गया क्योंकि उन्होंने चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन की थी। साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी तक दी गई। और ये बात यहाँ पे नहीं थमती है, मुझे मैसेज भी आते हैं कि बिना तौबा करे हम बैठने नहीं देंगे, और तरह तरीके के मैसेज मुझे आना शुरू हो जाते हैं कि ये जो वीडियो है भाजपा ज्वाइनिंग की, इस पे तुम तौबा करो, ये ज्यादा जरूरी है, और इस तरीके की बातें शुरू हो जाती हैं। और इसमें जो लोग शामिल थे, एक तो पहले कोई तस्लीम मियां, अरसलान, मेरा हस्बैंड शिरान, और अब कुछ नए लोग भी शामिल होने लगे, कुछ पीलीभीत के सज्जादा नशीन है, वो भी इस चीज पे उन्होंने स्टैंड ले लिया कि नहीं भाजपा से तौबा करो तभी हम तुम्हें शामिल होने देंगे। चुनाव से पहले आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी की अध्यक्ष निदा खान बीजेपी में शामिल हुई थी। उस दौरान तो उनका विरोध नहीं हुआ, अब उनके ससुराल वाले विरोध कर रहे हैं। मैंने भाजपा ज्वाइन करी थी तब किसी तरीके की मुझे परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन मैंने भी जब ये पूछा कि ये वीडियो, जो इस वीडियो की उन्होंने आपत्ति करी है, जैसे कि मेरी ज्वाइनिंग की वीडियोस हैं और भी 2-3 वीडियोस हैं उस टाइम की, तो उनका कहना है कि ऐसा कोई समारोह मतलब गैदरिंग्स नहीं पड़ी जहां हम एक साथ बैठे, इसलिए उन्होंने इस तरह की आपत्ति अब करना शुरू करी है। निदा खान का कहना है जब वो एक शादी समारोह में पहुंची तो उन्हें देखकर बीजेपी छोड़ने के नारे तक लगाए गए। साथ ही ग्रुप बनाकर उनके खिलाफ हेट स्पीच भी दी गई, जिसकी उन्होंने पुलिस को शिकायत भी की है। छोटे छोटे ट्रूप्स बना के पूरे शहर में लोगों को मेरे खिलाफ वो कहते हैं ना कि हेट स्पीच तरीके के हेट स्पीच दे रहे हैं कि इस लड़की ने भाजपा ज्वाइन करी, इसे तौबा करवाओ वरना इसके साथ ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। इस तरीके की बातें जब होना शुरू हुई तो मैंने यहाँ पे शिकायत करी कप्तान साहब से, और उन्होंने निर्देश करे कार्रवाई के लिए और मुकदमा दर्ज किया गया। निदा खान का आरोप है कि जब हम शादी समारोह में पहुंचे तो वहां मौजूद भीड़ ने उन्हें घेर लिया। भीड़ में ये लोग भी शामिल थे। तौबा ना करने पर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने लगे। मेरे हस्बैंड अकेले कभी नहीं बोलते, आज तक का उनका रिकॉर्ड है, वो हमेशा ग्रुप में ही बात करते हैं, और अभी भी उन्होंने ग्रुप में ही बात करी है कि भाजपा का समर्थन छोड़ने के लिए, और छोड़ने के तो साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि उस समर्थन पे तौबा करो। कि मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं से कहीं तक वैलिड नहीं है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूशन, मेरी फंडामेंटल राइट्स है, मैं किसी को भी सपोर्ट कर सकती हूँ, कैसे भी सपोर्ट कर सकती हूँ, लेकिन हमेशा मेरी ही राइट कल्ट करते ये लोग। और इससे पहले भी इन्होंने मेरी काफी बार राइट टू स्पीच को भी कल्ट करने की कोशिश करी है। तो मुझे लगता है कि उनका काम है कि मैं जिस तरीके से भी अपनी आवाज बढ़ाती हूँ या लोगों की मदद करने की कोशिश करती हूँ, तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए बाधा पैदा करते हैं, और उन्होंने इस बार इस तरीके से बाधा पैदा करी है कि मैं भाजपा से तौबा करूँ। आला हजरत खानदान की बहू निदा खान को 3 तलाक की लड़ाई लड़ने के दौरान भी काफी विरोध का सामना करना पड़ा था। उस दौरान उनके खिलाफ फतवे तक जारी किए गए थे। 3 तलाक की बात आती है तो उस पे भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से काम करा, क्योंकि मैं एक तरीके से खुद ही 3 तलाक पीड़िता रही हूँ, और उसी के बाद ये लड़ाई सारी मुहिम छेड़ी गई थी। और बात रही कि पिछले वर्षों की, तो उन्होंने कोई ऐसा टाइम नहीं छोड़ा जहां मुझे प्रताड़ित ना किया गया। एक फतवा तक मेरे ऊपर जारी किया गया था जिसमें उन्होंने मेरी इस्लाम से खारिज करने से लेके मेरी मतलब मौत की भी उन्होंने ऐलान कर दिया गया था, मेरा मौत के बाद क्या होना है। उन्होंने कहा था कि मुझे कब्रिस्तान में जगह तक ना दी जाए, और ये भी कहा था कि अगर मैं बीमार पड़ती तो मुझे दवाई भी ना दी। तो इस तरीके के फतवे तक वो जारी कर चुके हैं, तो उनके लिए आज ये बात कहना कोई बड़ी बात नहीं है। पुलिस ने निदा के पति समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन सवाल यही है कि एक तरफ हिजाब पहनने को संवैधानिक अधिकार बताने वाले लोग अब तक राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करने पर निदा को मिल रही धमकियों पर खामोश क्यों हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उधर कांग्रेस ने निदा खान के मामले में आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि संविधान में मिली आजादी का हनन एक गंभीर मामला है जिस पर कार्रवाई जरूरी है। पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। जो तहरीर है उसके आधार पर धारा 147 आईपीसी, 323,
6 और 67 IT एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया है। 6 लोगों के ऊपर नामजद मुकदमा है और उनके जो दूसरा पक्ष है, प्रतिवादी पक्ष है, जो उनके ऊपर ये मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसमें विवेचना की जा रही है और विवेचना में जो भी तथ्य साक्ष्य के आधार पर प्रकाशित में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो प्रकरण है, इसमें इनकी शादी पूर्व में जो शिरान नाम के व्यक्ति हैं उनके साथ हुई थी और उसके बाद इनका जो डाइवोर्स का जो केस है वो उसमें चल रहा था। न्यायालय से इनको चिकित्सा जो प्रतिपूर्ति है जो वो भी इनको न्यायालय से मिलता है और इसमें पारिवारिक इनका पति पत्नी को लेके विवाद है और उसी में ये चीज़ें काफ़ी मुकदमे पूर्व में भी लिखे गए हैं और उसमें निष्पक्ष कार्रवाई विवेचना के बाद इसमें की जाएगी। निदा खान के पति समेत 8 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। पुलिस कह रही है कि जांच पड़ताल चल रही है। चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला है क्या और अब तक क्या क्या एक्शन इस मामले में हो चुका है। निदा खान को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले कोई और नहीं, ससुराल पक्ष के लोग हैं। शादी समारोह में शामिल होने गई थी, वहां से बाहर निकाल दिया गया। ये आरोप भी निदा खान अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर लगा रही है। बीजेपी से तौबा करने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि एक तो वो बीजेपी का समर्थन छोड़े, बीजेपी को छोड़े और साथ ही तौबा भी करे अपने इस कदम के लिए। बीजेपी में शामिल होने पर उनके साथ धक्का मुक्की भी की गई है। निदा खान कह रही कि जब ये हो रहा था वहां भीड़ इकट्ठा हो गई थी। निदा खान का ससुराल वालों पर गंभीर आरोप है। 8 लोगों पर अब तक केस दर्ज हो चुका है जिसमें निदा खान के पति भी शामिल है। हालांकि निदा कह रही है कि पति ने कभी भी अकेले तो उनसे कुछ नहीं कहा, निजी तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो भीड़ का हिस्सा होते हैं तब उन पर जरूर दबाव बनाया जाता है, समाज के नाम पर दबाव बनाया जाता है। आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी की अध्यक्ष हैं निदा खान और इससे पहले 3 तलाक के मसले पर लड़ाई लड़ती रही हैं और उस दौरान भी इन्हें विरोध का सामना अपने परिवार में करना पड़ा था।